जब वो गया डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने उसके साथ कुछ अश्लील हरकतें की, उसके प्राइवेट पार्ट्स को उसने टच किया। जिस डॉक्टर पर लोग भरोसा करते हैं कि वो उनका जीवन बचा लेगा, जिस डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं और जिस डॉक्टर पर इलाज की उम्मीद लेकर उसके पास लोग पहुंचते हैं, जब उसी डॉक्टर पर काफी गंभीर आरोप लगे तो फिर इंसान आखिरकार भरोसा किस पर करे। दरअसल दुर्ग में एक मामला सामने आया है जहां एक डॉक्टर पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं, एक नाबालिग से छेड़छाड़, और इस डॉक्टर को पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत उस पर मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला जो है पद्मनापुर थाना क्षेत्र का है। पूरा मामला आपको विस्तार से बता देती हूँ। दरअसल शुक्रवार शाम को एक 10वीं कक्षा का छात्र अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उस डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचता है जो कि बोरसी में है, और उसी क्लिनिक में वो इसलिए जाता है क्योंकि जो डॉक्टर है वो पूर्व परिचित रहता है। दोनों ही मतलब उस बच्चे की फैमिली उस डॉक्टर को जानती है, इसलिए वो विश्वास करके वहां पर पहुंचता है। लेकिन डॉक्टर किसी बहाने से कहता है कि बहुत दिन हो गया आपसे गले नहीं मिले हैं, और यही बहाने से उसे दूसरे कमरे में लेकर जाता है, जैसा कि परिजनों ने मीडिया रिपोर्ट्स में बताया है। और दूसरे कमरे में ले जाकर वो बच्चे को, यानी कि उस 10वीं कक्षा के नाबालिग को गलत तरीके से छूता है, यहाँ तक उसके निजी अंगों में हाथ भी लगाता है, जिसके बाद वो नाबालिग समझ जाता है कि डॉक्टर के इरादे कुछ ठीक नहीं है। वो जैसे तैसे वहां से निकलता है और डायरेक्ट अपने माता पिता को ये बात बता नहीं पाता, पहले दोस्तों को, और दोस्तों की सलाह पर अपने माता पिता को ये बात बताता है और पूरी तरीके से डर सहम जाता है, क्योंकि 10वीं का छात्र पढ़ने वाले बच्चों को कई बार ऐसी चीजों की समझ नहीं होती है और बहुत गलत तरीके से वो डर जाते हैं, उनके दिमाग पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। माता पिता को जब ये चीज पता चलती है तो माता पिता का गुस्सा फूटता है और वो बच्चे को लेकर अपने अपने बेटे को लेकर सीधा पहुंच जाते हैं पद्मनापुर थाना और वहां पर मामला दर्ज कराते हैं। पुलिस ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी डॉक्टर को तत्काल गिरफ्तार किया और पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत उस पर मामला दर्ज किया, न्यायालय में पेश किया और अब उसे जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले के बाद जब छानबीन निकल कर आई, उसके बारे में जब पता किया गया पुलिस द्वारा, तब ये सब चीजें पता चली कि जो डॉक्टर है वो मात्र छाया करके संस्था चलाता है और इस संस्था में अनाथ बच्चों को आश्रय दिया जाता है या फिर उन बच्चों को जो घूमते फिरते रहते हैं, और एक नहीं दो ऐसी संस्था चलाता है। एक संस्था जिसमें 0 से लेकर 6 साल के बच्चे रहते हैं, एक संस्था में तो 9 बच्चे हैं और जिनमें से 3 लड़के और बाकी लड़कियां हैं। दूसरी जो इसकी संस्था है पद्मनापुर में ही स्थित है और यहाँ पर ऐसे बच्चों को रखा जाता है जो घूमते फिरते अचानक जो है पहुंच जाते हैं और अपने घर का ठिकाना भूल जाते हैं। उनके माता पिता को खोजा जाता है, पता लगा के उन्हें उनके घर पहुंचाया जाता है। लेकिन जब ऐसे ही डॉक्टर पर आरोप लगे कि वो यौन शोषण कर रहा है, जबकि वो अडॉप्शन सेंटर चलाता है, शहर में 2 बड़े अडॉप्शन सेंटर, तब फिर उन बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल उठता है जो उसके अडॉप्शन सेंटर में है। क्या उसने उन बच्चों के साथ भी वही हरकत की जो इस नाबालिग के साथ की? ये फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने जो है महिला बाल विकास को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। आगे की जांच विस्तार से की जा रही है। फिलहाल इस डॉक्टर को जेल भेज दिया गया। काफी संगीन मामला है और ऐसे मामले कहीं ना कहीं समाज में बुरा असर डालते हैं, बच्चों के दिमाग में बुरा असर डालते हैं। फिलहाल जो है पुलिस जांच कर रही है और पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के बोरसी में मातृ छाया अडॉप्शन सेंटर है जिसके संचालक डॉक्टर सुधीर हिशिकर हैं। उनके यहाँ कल एक नाबालिग बच्चा जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के नाम से वहाँ पे के काम से वो गया हुआ था वहाँ पे, और उसके द्वारा पद्मनाभपुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है कि जब वो गया डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने उसके साथ कुछ अश्लील हरकतें की, उसके प्राइवेट पार्ट्स को उसने टच किया।
बच्चे और उसके पेरेंट्स की रिपोर्ट पर पद्मनाभपुर थाने में डॉक्टर सुधीर हिसीकर के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है और डॉक्टर को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया जा करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना पद्मनाभपुर पुलिस के द्वारा की जा रही है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।